नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 15 मई। तो 15 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 15 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किसने यूनाइटेड वी फाइट नाम से गीत जारी किया है? तो ये यूनाइटेड वी फाइट नाम से एक गीत जारी किया है ICCR के द्वारा। ICCR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसी के द्वारा जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसी के चलते हुए इसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड वी फाइट नाम से एक गीत जारी किया ICCR ने। बात करें अगर ICCR की, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। स्थापना हुई थी 1950 में, मतलब कि 1950 में। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय है दिल्ली में और प्रेसिडेंट है इसके विनय सहस्त्रबुद्धे। अब बात करें ये जो गीत जारी हुआ है यूनाइटेड वी फाइट नाम से, इसके लिए गीतकार तथा इसके लिए म्यूजिक बद्ध किया है अलवा रस ने। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक गीत HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, तो उसके खिलाफ एक गीत जारी किया गया था HDFC बैंक के द्वारा, जिसका नाम था हम हार नहीं मानेंगे। अब ये दूसरा गीत जारी किया है किसने? तो ICCR ने यूनाइटेड वी फाइट नाम से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का आयोजन स्थगित किया गया है। अब ये कब होगा? इस वर्ष जो फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किया जाने वाला था 2020 में, और कहाँ आयोजन होने वाला था? तो भारत में। तो इसका आयोजन अब रद्द कर दिया गया है 2021 तक। अब इसका जो आयोजन किया जाएगा वो 2021 में किया जाएगा। कहाँ पे ये होगा? तो अभी भारत में ही। पहले इसका आयोजन कब होने वाला था? तो इसका आयोजन 2020 में होने वाला था। कोरोना वायरस के चलते हुए काफ़ी स्पोर्ट्स जो हैं, स्पोर्ट्स गेम्स के लिए रद्द किया गया है। बात करें अगर फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी फीफा की 1904 में, मतलब कि 1904 में। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है फीफा के गियानी इन्फेनिटिनो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से एक दिन में सर्वाधिक लोगों तक पहुंच का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ये जो डाक विभाग है, ये है उत्तर प्रदेश का डाक विभाग, जो कि भारतीय डाक विभाग के अधीन कार्य करता है। मतलब कि भारतीय डाक विभाग के विभिन्न राज्यों में शाखाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश डाक विभाग के द्वारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से एक दिन में सर्वाधिक लोगों तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है। इसका मतलब ये है कि राज्य के 2.74 लाख व्यक्तियों को 30 करोड़ का भुगतान किया गया है। तो एक दिन में इतने लाख व्यक्तियों तक पहुँच का ये रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश डाक विभाग ने। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित एक क्वेश्चन और भी है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि लॉकडाउन के चलते हुए और जो कोरोना वायरस का प्रकोप जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक किसी भी गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब कि उसका स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने नोट कर दिया है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर भी रोक लगाई है उत्तर प्रदेश राज्य ने। अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। और उत्तर प्रदेश के ही द्वारा अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप चलाया गया था। उसके बाद अपने राज्य के जितने भी ज़िले हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो इन सभी ज़िलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला ये देश का पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश की बैंक है, मैं हर बार आपके लिए ये बात बताता हूँ एक कौन सी बैंक है। तो सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका मुख्यालय है। इसके द्वारा अभी जो सूक्ष्म और जो मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है, उन जानकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सिडबी बैंक के द्वारा, जिसका नाम है इंडिया SME सर्विस। उसके बाद बात करें तो अभी नए उद्यमियों के लिए ही सिडबी बैंक ने स्वावलंबन एक्सप्रेस चलाने की भी घोषणा की है। इस एक्सप्रेस का नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। उसके बाद सिडबी बैंक ने जो लघु तथा मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उनके लिए ऋण देने के लिए एक सेव प्लस ऋण योजना लॉन्च की थी सिडबी बैंक ने। उसके बाद बात करें तो अभी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने हेतु जो उत्तर प्रदेश है, इसने आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर टेराकोटा है उसके लिए GI टैग दिया गया है।
और प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला जो देश का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ का है, तो वो उत्तर प्रदेश का ही है, जो कि लखनऊ में स्थापित है, जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद वर्चुअल कोर्ट, मतलब कि आभासी कोर्ट के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो उत्तर प्रदेश ही है। मतलब कि आवासीय कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य यही है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जियोटेक कम्युनिकेशन कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश ही है। और इसने जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ समझौता भी किया है। उसके बाद बात करेंगे तो प्रधानमंत्री गरीब जो कल्याण योजना थी उसके तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश ने ही कायम किया है। तो उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए 1.5 लाख टन चावल का वितरण भी किया था। उसके बाद कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है नोएडा, तो नोएडा में कोविड-19 कंट्रोल सिस्टम भी स्थापित किया गया है, जो कि HCL कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 मतलब कि टीम 11 का गठन किया है, जिसके प्रमुख कौन है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद बात करें तो अभी कौशल सत्यान योजना तथा युवा हब योजना की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने ही की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की भी घोषणा की है। और भारत और ब्रिटेन के बीच जो पाँचवां वायुसेना अभ्यास किया गया था, जिसका नाम था इंद्रधनुष, वो कहाँ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है जिसका नाम है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में। और गाजियाबाद में ही जो अफगानिस्तान के पुलिस अधिकारी हैं उनका भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। उसके बाद बात करें तो गाजियाबाद के ही एक और क्वेश्चन है कि गाजियाबाद पुलिस के द्वारा ऑपरेशन नकेल भी चलाया गया था, जो कि ऑटो चालकों से संबंधित था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत और अफ्रीका के सम्मेलन का जो आयोजन था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही किया गया था, जो कि पहला भारत अफ्रीका सम्मेलन था। उसके बाद राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहले बैठक का जो आयोजन किया गया था वो उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कानपुर, वहाँ पे किया गया था। और भारत के पहले पशु स्मारक की भी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में की जाएगी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मेरठ, तो ये मेरठ में ही की जाएगी। उसके बाद नोएडा में ही सैमसंग की पहली फ़ोन डिस्प्ले इकाई भी स्थापित की जाएगी, इस बात की भी घोषणा की गई है। और उत्तर प्रदेश राज्य के ही द्वारा कुछ समय पहले मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की शुरुआत की गई थी। और भारत का जो पहला हेल्थ ATM की शुरुआत भी कहाँ की गई है, तो ये लखनऊ में ही की गई है। उसके बाद बात करें तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो ये लखनऊ में ही किया गया था। उसके बाद 7वां जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन था, जिसकी उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था, तो 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही किया गया था। और लखनऊ में ही 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया था। उसके बाद भारतीय मूल की हैं, जो कि बिलोंग करती हैं पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर। कहाँ से, तो गोरखपुर से, जिनका नाम है सामिया नसीम। इनके लिए शिकागो में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। डिफेंस एक्सपो 2020 का भी आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। और उत्तर प्रदेश नगर निगम ने महिलाओं की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए एक पहल चलाई थी जिसका नाम था दामिनी नामक पहल। राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो है उसकी भी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो उसकी भी स्थापना उत्तर प्रदेश के ही एक शहर ग्रेटर नोएडा में की जाएगी। और गोरखपुर में ही जो शहीद थे भारत के, जिनका नाम था अशफाक उल्लाह खां, तो उनके नाम से एक चिड़ियाघर भी स्थापित किया जाएगा। और भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो वो कुशीनगर में ही स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर कुशीनगर है, कुशीनगर में स्थापित की जाएगी भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में TBS समूह सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने IIT मद्रास के साथ मिलकर किस नाम से स्वचालित श्वसन उपकरण विकसित किया है, तो ये एक ऑटोमेटिक श्वसन उपकरण है जो कि विकसित किया है TBS समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास के साथ मिलकर। ये इसका नाम है सुंदरम बेंटागो। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है सुंदर बेंटागो। और ये क्या करेगा, क्या ये जो स्वचालित ऑटोमेटिक श्वसन उपकरण है, तो इसके माध्यम से जो भी पेशेंट होते हैं जिनके लिए सांस लेने में दिक्कत होती है, श्वसन संबंधी जो रोगी होते हैं, तो श्वसन संबंधी रोगों की ये निगरानी करेगा। तो इसी के लिए सुंदरम बेंटागो ऑटोमेटिक श्वसन उपकरण विकसित किया है किसने, तो TBS समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास ने मिलके, सभी लोगों ने मिलके किया है। इन 3 संस्थाओं ने मिलके
अब बात करें अगर यहाँ टीवीएस समूह की, तो टीवीएस की ही एक ऑटोमोबाइल बाइक कंपनी है जिसका नाम है टीवीएस मोटर्स। और टीवीएस मोटर्स ने अभी जो ब्रिटेन की जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, मतलब कि ब्रिटेन की बहुत ही फेमस है नॉर्टन, तो नॉर्टन कंपनी का भी अधिग्रहण किया गया। ये भी बाइक कंपनी है ब्रिटेन की, तो जो नॉर्टन कंपनी है इसका अधिग्रहण कर लिया है टीवीएस ने। अगर हम बात करें सुंदरम ग्रुप्स की, तो सुंदरम जो होम फाइनेंस है, सुंदरम होम फाइनेंस के अभी न्यू एमडी बनाए गए थे जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण दुरईस्वामी। तो सुंदरम होम फाइनेंस के नए एमडी बनाए गए थे लक्ष्मी नारायण दुरईस्वामी। और टीवीएस मोटर्स ने अधिग्रहण किया था नॉर्टन कंपनी का, जो कि कहाँ की है, जो कि ब्रिटेन की है। और यहाँ लिखा है आईआईटी मद्रास, तो मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन का संचालन भी किया गया है। और आईआईटी मद्रास के ही द्वारा पहली हाइपरलूप पॉड स्पर्धा की मेजबानी की जाएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आईआईटी मद्रास ने वुमेन्स के लिए, मतलब कि महिलाओं के लिए एक पहल की शुरुआत भी की गई है जिसका नाम है कैरियर बैक टू वुमेन। तो कैरियर बैक टू वुमेन की शुरुआत भी किसने की है, तो आईआईटी मद्रास ने की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के तेलिया रूमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये तेलिया रूमाल जो प्रोडक्ट है ये है तेलंगाना राज्य का। और ये जो रूमाल है इसके लिए तेलिया नाम से जानते हैं, तो तेलिया रूमाल है, ये रूमाल लाल, सफ़ेद तथा काले रंगों के प्रयोग से बनाया जाता है और ये हाथ से बना हुआ रूमाल होता है। तो इसी के लिए तेलिया रूमाल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि प्रोडक्ट कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है। और इसी के साथ एक और प्रोडक्ट है इसके लिए भी जीआई टैग दिया गया है, तो इसका नाम है सोहराई खोबर पेंटिंग। और ये सोहराई खोबर पेंटिंग ये कहाँ की है, तो ये झारखंड की पेंटिंग है। तो ये सोहराई खोबर पेंटिंग जो कि झारखंड के, इसके लिए भी जीआई टैग दिया गया। और तेलिया रूमाल ये कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है। और ये जो सोहराई खोबर पेंटिंग है ये झारखंड में एक जिला पड़ता है हजारीबाग के जो स्थानीय आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये निर्मित किया जाता है, हाथ से ही ये पेंटिंग बनाई जाती है। पेंटिंग है जिसका नाम है सोहराई खोबर। अब बात करते हैं कुछ अन्य जीआई टैग की जो कि पिछले कुछ समय में दिए गए हैं। तो अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया था, और मणिपुर के चाखाओ, ये चावल होते हैं इनके लिए काली चावल के नाम से जानते हैं, तो इसके लिए भी जीआई टैग दिया गया है। और तमिलनाडु के कतलाई मितई को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुछ जीआई टैग थे जो कि हाल फिलहाल में ही दिए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो छठा क्वेश्चन है हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इनके लिए इंग्लिश में बोलते हैं पीपीई किट। तो हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट बनाने के लिए भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन को किसने लॉन्च किया है। तो भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन के लिए लॉन्च किया गया है विजय रूपाणी के द्वारा। विजय रूपाणी ये वर्तमान समय में कौन है, तो ये गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन को लिए लॉन्च किया गया है। और इस सीलिंग मशीन के माध्यम से होगा क्या, तो ये व्यक्तिगत जो भी सुरक्षा उपकरण है जो कि डॉक्टर लोग यूज करते हैं, इनके लिए पीपीई किट बोलते हैं, तो इनका निर्माण किया जाएगा। वहीं बात करें जो हॉट एयर सीलिंग मशीन है इसके लिए बनाया है मैक पावर सीएनसी मशीन लिमिटेड राजकोट के द्वारा ये मशीन बनाई गई है। और ये अन्य की तुलना में 50% सस्ती व 100% एयर प्रूफ भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने किसके साथ मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन जिसका नाम है री स्टार्ट का आयोजन किया है। तो ये री स्टार्ट का एक डिजिटल सम्मेलन है जिसके लिए आयोजन जो किया गया है वो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने और भारतीय उद्योग परिसंघ ने दोनों ने मिलकर इस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है और इसका नाम दिया गया है री स्टार्ट। अगर बात करें यहाँ पे भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो भारतीय उद्योग परिसंघ की जो फुल फॉर्म है, मतलब कि इसके लिए इंग्लिश में CII बोलते हैं इस शॉर्ट में, और फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और ये जो सम्मेलन है री स्टार्ट, इसका जो आयोजन किया गया था वो 11 मई के लिए किया गया था, और चूँकि 11 मई को ही किया था तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया गया है। और इस सम्मेलन का जो संबोधन दिया था पृथ्वी विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्हीं के द्वारा ये जो सम्मेलन था इसका संबोधन किया गया था। अगर बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ की, क्योंकि ये इसी के द्वारा आयोजित हुआ है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ की जो स्थापना हुई थी वो 1895 में हुई थी, और अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के, इनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। और ये जो सम्मेलन है इसका नाम क्या है,
तो इसका नाम है रीस्टार्ट। अगर बात करें रीस्टार्ट की, तो रीस्टार्ट की फुल फॉर्म है रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। तो यही है इसकी फुल फॉर्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है सानिया मिर्जा, और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, और ये भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं, और इनके लिए एशिया ओशनिया क्षेत्र के लिए, मतलब कि जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें, कुछ समय पहले मैंने ये क्वेश्चन नोट भी कराया था, लेकिन उस समय ये नॉमिनेट हुई थी, उस समय ये नॉमिनेट की गई थी सानिया मिर्जा, लेकिन अब इनके लिए ये वाला अवार्ड दिया जा चुका है। अगर बात करें सानिया मिर्जा की, तो ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, और किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित हैं, और ये 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं, डबल्स कैटेगरी में, सिंगल कैटेगरी में नहीं है, डबल्स कैटेगरी में है। उसके बाद बात करें अगर फेड कप की, तो ये महिलाओं की वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में होम डिलीवरी के डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? मतलब कि ये कौन सा शहर है जिसमें कि होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है, मतलब कि कैशलेस पेमेंट ये अनिवार्य कर दिया है अहमदाबाद ने, जो कि गुजरात का एक शहर है। मतलब कि जो भी होम डिलीवरी आती है, तो होम डिलीवरी की बात हम क्या करते हैं, तो हम पेमेंट करते हैं, तो वहाँ आप नोट या फिर कोई भी मुद्रा देकर कोई भी मुद्रा आप नहीं दे सकते हैं, ओनली आप कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब कि डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि जो नोट या फिर मुद्रा जो आप देते हैं, तो हो सकता है तो इससे कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो फैल सकता है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है होम डिलीवरी के लिए अहमदाबाद गुजरात ने। अगर बात करें, चूँकि अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। बात करें अगर गुजरात की, तो अभी क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार जो वित्त वर्ष 2019-2020 रहा था, तो 2019 और 2020 में पवन ऊर्जा जो स्थापित करने में शीर्ष राज्य ये रहा था गुजरात। वहीं एक पहल थी जिसका नाम था उम्बारे आंगनबाड़ी पहल। तो उम्बारे आंगनबाड़ी पहल की भी शुरुआत गुजरात राज्य के द्वारा की गई थी, और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण केंद्र है, इसकी भी स्थापना कहाँ की गई है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में की गई है। और गुजरात राज्य ने सुजलाम सुफलाम जो जल संचय अभियान है, इसके 30वें चरण को भी शुभारंभ किया है। वहीं छात्रों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो IIT गांधीनगर है, इसके द्वारा एक आईजैक परियोजना भी चलाई गई है। इस परियोजना का नाम है आईजैक परियोजना। और टसर गन का प्रयोग करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो ये गुजरात राज्य की पुलिस बनी है। उसके बाद बात करें तो जो दुनिया की पहली उड़ने वाली जो कार होगी, उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वो गुजरात में ही किया जाएगा। और ये जो कार का निर्माण किया जाएगा गुजरात में, इसमें डच कंपनी के साथ मिलकर इस कार का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद सोलर रूफटॉप स्थापित करने में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो उनके भारत आगमन पर एक आयोजन किया गया था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो अहमदाबाद में एक स्टेडियम है जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, और इस सरदार पटेल का स्टेडियम का पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम। तो ये भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। उसके बाद बात करें तो अभी क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है यही सरदार पटेल स्टेडियम। उसके बाद एशिया का जो सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और विकास शिखर सम्मेलन जिसका नाम था कृषि मंथन, उसके पहले संस्करण का आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया। तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। वहीं विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये गुजरात में की जाएगी। उसके बाद बात करें खादी व ग्रामोद्योग जो आयोग है, उसके द्वारा पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई है। ये कहाँ की गई है? तो गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है सुरेंद्र नगर, तो यहीं पे की गई है। उसके बाद बात करें तो एक विश्वविद्यालय है जो कि जामनगर में पड़ता है, जामनगर गुजरात में है, तो जिसका नाम है गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ये राष्ट्रीय महत्व का दर्जा पाने वाला पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी बना है। और कुछ समय पहले माधवपुर मेला का भी आयोजन किया गया था, कहाँ पे? तो ये जामनगर में ही किया गया था। उसके बाद एक आश्वस्त नाम से पहल की शुरुआत की थी, किसने? तो गुजरात ने ही की है। भारत का पहला CNG टर्मिनल ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भावनगर में स्थापित किया गया है। और
भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो वो लोथल में की गई है। सिंधु सभ्यता के एक स्थल है लोथल, वहाँ पे की गई है। उसके बाद बात करें तो भारत की पहली बैटरी चालित सिटी जो बस सेवा है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। भारत के पहले डायनासोर पार्क की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है, तो गुजरात के माही सागर जिले में की गई है। इस जिले का नाम है माही सागर। उसके बाद थाईलैंड की एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अंकिता रैना, तो इन्होंने जो टेनिस टूर्नामेंट था जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ था, तो उसमें महिला वर्ग का भी खिताब जीता था। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही जो फिक्की संस्था है, तो फिक्की द्वारा इंडिया फार्मा 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था गांधीनगर गुजरात में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है। तो वित्त वर्ष 2019-20 में जो भारत के गोल्ड भंडार थे उसमें कितने टन की वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि है 40.45 टन, मतलब कि 40.445 टन की वृद्धि हुई है वित्त वर्ष 19-20 में गोल्ड भंडार में। और ये रिपोर्ट जारी की है आरबीआई ने। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत की केंद्रीय बैंक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय है मुंबई में और गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में श्वसन स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाने के लिए कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये प्राणवायु जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ है, ये कर्नाटक की राजधानी है। तो बेंगलुरु में ही जो श्वसन स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारी है तो उसी की जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका नाम है प्राणवायु। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। बात करें यहाँ पे श्वास की बात चलिए, तो श्वास संबंधी एक रोग होता है जिसके लिए अस्थमा बोलते हैं। तो अभी विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है, मतलब कि विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। और ये कब मनाया गया है, तो ये 11 मई के लिए, 11 मई नहीं 5 मई के लिए मनाया गया है। 5 मई के लिए श्वास संबंधी जो बीमारी होती है विश्व अस्थमा, मतलब कि अस्थमा होती है, तो इसी के नाम से विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है 5 मई के लिए। और ये प्राणवायु जो कार्यक्रम है ये भी श्वास संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं तो उनसे संबंधित जो भी जानकारी होती है तो उससे संबंधित जानकारी को फैलाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका नाम है प्राणवायु। कहाँ पे, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई यादवाला, और कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। तो अभी कर्नाटक का एक एनजीओ है जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। तो आर्ट ऑफ लिविंग जो संगठन है, तो ट्राइफेड जो संस्था है, ट्राइफेड संस्था ने जनजातीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ये बेंगलुरु का एक एनजीओ है, इसके साथ समझौता किया है। उसके बाद कर्नाटक के अभी पंडाडा कुटुप्पा नाम से एक व्यक्ति थे, पंडाडा कुटुप्पा, इनका निधन हो गया है, जो कि हॉकी रेफरी थे। उसके बाद कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉकडाउन से जो परेशान व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की है। वहीं बात करें तो अभी कोविड-19 जो राहत कोष है, मतलब कि कोविड-19 संबंधी जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, तो उसी के लिए धन इकट्ठा करने के लिए शतरंज टूर्नामेंट आयोजन करने की भी घोषणा की है कर्नाटक राज्य ने। और कर्नाटक का एक संस्थान है जिसका नाम है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु के द्वारा विद्युत आवेश से संचालित ट्राइबोमास का भी निर्माण किया गया है। वहीं अगर बात करें तो कर्नाटक के बेंगलोर में एक कंपनी है जिसका नाम है बायोकॉन। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है बायोकॉन। इस बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है, मतलब कि चेयरपर्सन है, जिनका नाम है किरण मजूमदार शाह। तो किरण मजूमदार शाह के लिए हाल ही में मेडिसिन मेकर जो पावर लिस्ट 2020 है इसमें शामिल किया गया है। और इस लिस्ट में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय, मतलब कि एकमात्र भारतीय महिला भी है। उसके बाद बात करें तो अभी आपदा मित्र नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया था कर्नाटक राज्य ने। उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो नाम से एक कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। उसके बाद एक एनआईटी सूरतकाल है, सूरतकाल कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक का एक स्थान है। तो एनआईटी मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। सूरतकाल ने ही कम लागत वाले कीटाणुनाशक चैम्बर का भी विकास किया गया है और इस चैम्बर का उसने नाम दिया है जीरो
कोव, जीरो कोव नाम से है। उसके बाद कोविड-19 की होम डिलीवरी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भी कहाँ से की गई है, तो ये बेंगलोर से ही की गई है। उसके बाद बात करेंगे तो अभी आईटी जो पेशेवर हैं, तो आईटी पेशेवर के लिए काम करने के लिए सबसे जो पसंदीदा शहर चुना गया है वो कर्नाटक का बेंगलोर शहर चुना गया है। और होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली पहली कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी है बायोन कंपनी है, जो कि बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद बात करेंगे तो IISc जो बेंगलुरु है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर का भी विकास किया है। उसके बाद बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही कर्नाटक का जो जीवित पाक कला संग्रहालय है उसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। उसका 2013 में एक योजना लागू की गई थी जिसका नाम था शादी भाग्य योजना, जो कि कर्नाटक की ही एक योजना थी, लेकिन इस बार इस योजना के लिए समाप्त करने की घोषणा की गई है। और भारतीय सेना द्वारा जो पशु परिवहन स्मारक था उसका भी उद्घाटन बेंगलुरु में ही किया गया था। और बात करें तो कर्नाटक के बहुत ही फेमस इतिहासकार थे जिनका नाम था सदाकशी सेटर, जिनका कि 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और 19 में विश्व उत्पादकता जो कांग्रेस 2020 था, इसका भी आयोजन बेंगलुरु में ही किया गया था। बात करें उसके बाद बेंगलुरु, मतलब कि ये तो बेंगलुरु है, लेकिन कर्नाटक में एक शहर और है, इसका नाम है मंगलुरु। तो मंगलुरु से बिलोंग करती हैं एडलिन कैस्टेलिनो। तो एडलिन कैस्टेलिनो ने जो मुंबई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता थी जिसका नाम था लीवा मिस डिवा यूनिवर्सिटी 2020, तो लीवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 का भी खिताब जीत लिया है। किसने, तो मंगलौर की एडलिन कैस्टेलिनो ने। वहीं अगर बात करें तो नेविगेशन कंपनी है जो जिसका नाम है टॉम, इसके द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स जारी हुआ था। तो ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक था वो कहाँ पे था, तो ये बेंगलोर शहर में था। मतलब कि इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान दिया गया था वो बेंगलोर के लिए ही दिया गया था। और इसरो द्वारा पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान जो प्रशिक्षण केंद्र होगा उसकी भी स्थापना कर्नाटक का एक स्थान है चल्ला केरी, तो वहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद बात करें तो 9वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलुरु में ही किया गया था। और 9वीं महिला जो विज्ञान कांग्रेस है इसमें जो मुख्य गेस्ट थे, मतलब कि चीफ गेस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर टेमी थॉमस। और ये कौन है, तो ये DRDO की एरोनॉटिक्स सिस्टम के महानिदेशक है। उसके बाद बात करें तो 107वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वो बेंगलुरु में ही किया गया था। बात करें अगर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है एसोचैम के द्वारा। और इस कॉन्फ्रेंस में कुछ मेन लोग मैंने लिख दिए हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, जैसे मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड संगमा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली दास, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये राज्य मंत्री हैं पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के, और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय तथा अंतरिक्ष विभाग के भी ये राज्य मंत्री हैं। तो इन लोगों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। बात चलिए यहाँ पे एसोचैम की, चूँकि एसोचैम के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो एसोचैम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1920 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष है निरंजन हीरा नंदानी। और ये जो अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति भी कुछ समय पहले ही की गई है, तो ये भी लेटेस्ट ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है हाल ही में जर्मनी के किस F1 का मतलब है फार्मूला 1, तो फार्मूला 1 ड्राइवर ने वर्ष 2020 के अंत में फरारी से अलग होने की घोषणा की है। तो ये क्या नाम है जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं फार्मूला 1 ड्राइवर का, तो इनका नाम है सेबेस्टियन वेट्टर। और ये किस टीम के हैं, तो ये फेरारी जो कंपनी है, फेरारी कंपनी है, टीम नहीं है, मतलब फेरारी कंपनी की तरफ से ये रेसिंग करते हैं। और ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं जो कि बिलोंग करते हैं जर्मनी से, तो इनका नाम है सेबेस्टियन वेट्टर। और ये 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन, और फरारी की तरफ से 14 बार रेस इन्होंने जीती है। क्योंकि ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, और चांसलर हैं एंजेला मार्केल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस के किस साइकिल चालक को इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने 4 साल तक प्रतिबंध कर दिया। तो ये 4 साल का प्रतिबंध लगा है, ये फ्रांस के एक साइकिल चालक है, इनका नाम है रेमी डी ग्रेगोरियो। तो इन पर ये 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि 2018 में एक जो डोप टेस्ट था, तो डोप टेस्ट में ये फेल हो गए थे। और इन्होंने 2018 में
2018 में ब्लड बूस्टर, एक डोप का नाम है जिसका नाम है ब्लड बूस्टर एरिथ्रोपोएटिन, जो कि प्रतिबंधित दवा है एरिथ्रोपोएटिन। तो इसका सेवन किया था, जिसके कारण ये डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, और जिसके चलते हुए अब इनके लिए 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है, और किसने लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन ने लगाया है। तो इनका एक तो किससे संबंधित है? तो साइकिल चालक है ये, और किस देश से संबंधित है? और ये फ्रांस से संबंधित है, और कितने साल का प्रतिबंध लगता है? अगर किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी खिलाड़ी पर अगर प्रतिबंध लगता है तो वहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो वो किस खेल से संबंधित हैं, दूसरा किस देश से संबंधित है, और कितने साल का उन पर प्रतिबंध लगा है, और किसके द्वारा लगाया गया है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन की, तो स्थापना हुई थी 1900 में। मुख्यालय है आइगल, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष हैं डेविड लेपर्टिएंट। क्या नाम है इनका? डेविड लेपर्टिएंट। अब मैं कुछ और खिलाड़ियों का नाम बता रहा हूँ जिनके लिए हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट भी करा चुका हूँ, तो ये रिवीजन के तौर पे। तो अभी झूमा खातून पर प्रतिबंध लगा है। ये कौन है? तो ये भारतीय एथलीट है, मतलब कि धाविका है। इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। उमर अकमल, ये पाक क्रिकेटर है, मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर, इन पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। यूसुफ होसम, ये मिस्र के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा है, मतलब कि इनका कैरियर समाप्त हो चुका है। संदीप कुमारी, ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं भारत की, जो कि 4 साल के लिए प्रतिबंधित की गई हैं। शफीक उल्लाह के लिए प्रतिबंधित किया गया है 6 साल के लिए, और ये कौन है? तो ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज आहूजा, जो कि स्थान लेंगे अनीता करवाल का। वर्तमान समय में CBSE के अध्यक्ष कौन थी? तो ये अनीता करवाल थी। अब अनीता करवाल की जगह नियुक्त हो गए हैं मनोज आहूजा। ये 1990 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS ऑफिसर हैं, और ये वर्तमान समय में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है, उसके विशेष निदेशक थे। अब इनके लिए CBSE का अध्यक्ष बना दिया गया है। बात करें CBSE की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना हुई थी 1962 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष तो अभी यही बन गए हैं मनोज आहूजा। कुछ और भी नियुक्तियाँ हुई हैं जो कि लेटेस्ट ही हैं, तो मैंने इसी क्वेश्चन में नोट की हैं। तो सेकंड नियुक्ति हुई है, एक महानिदेशक हैं जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। इनका नाम है डेरन टांग, और ये जगह लेंगे फ्रांसिस गरी की। तो फ्रांसिस गरी की जगह पे अब विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है उसके नए महानिदेशक बन गए हैं डेरन टांग। बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, तो स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो तीसरी नियुक्ति हुई है, इनका नाम है अनिल भंसाली, और ये कौन बने हैं? तो ये भारत में गूगल क्लाउड के उपाध्यक्ष मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। क्या नाम है इनका? अनिल भंसाली की। चूँकि हैं ये गूगल क्लाउड के बने हैं। बात करें ओनली गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में, और CEO हैं गूगल के सुंदर पिचाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। हाँ, यहाँ पर से मैं एक क्वेश्चन और बता दूँ गूगल संबंधित। तो गूगल ने कुछ समय पहले ही दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड भी बनाया था, और उसका नाम दिया गया था टॉक बैक। क्या नाम था उसके वर्चुअल कीबोर्ड का? तो टॉक बैक नाम था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनमीत सिंह बालिया का निधन हो गया? तो मनमीत सिंह बालिया ये कौन थे? तो ये टेबल टेनिस के प्लेयर थे जिनका कि 58 वर्ष की उम्र में अब निधन हो गया है। और 1989 में मतलब कि 1989 में ये राष्ट्रीय टेबल टेनिस के चैंपियन भी रहे थे। उसके बाद एक निधन और हुआ है जेरी लिस्टर का। ये कौन थे? तो ये अमेरिका के बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे, इनका भी निधन हो चुका है। तो दो निधन मैंने नोट कराए हैं, मनमीत सिंह बालिया का जो कि टेबल टेनिस से संबंधित थे, भारतीय थे, और दूसरे हैं जेरी लिस्टर, ये कॉमेडियन थे, अमेरिका देश से बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं कुछ पिछले निधनों की, उन पर रिविजन कर लेते हैं। तो कुछ समय पहले ही हरिशंकर वासुदेवन का मैंने निधन नोट कराया था। ये इतिहासकार थे भारतीय। रॉब गिब्स, ये फिल्म निर्देशक थे अमेरिका के। अजय कुमार त्रिपाठी, तो ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ CGA का मतलब है चीफ जस्टिस, और HC का मतलब है हाई कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अजय कुमार त्रिपाठी, और इसके साथ साथ ये लोकपाल के पूर्व सदस्य भी रहे थे। KS निसार अहमद, ये कवि थे कन्नड़ भाषा के, इनका भी निधन हो चुका है। रोनाल्ड विवियन स्मिथ, ये भारतीय लेखक थे। माइकल रॉबिन्सन, ये फुटबॉलर थे जो कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते थे। चुन्नी गोस्वामी, ये फुटबॉलर, और फुटबॉलर के साथ ये क्रिकेटर भी थे।
ट्रॉय स्नेड ये गायक थे। डेनिस गोल्डबर्ग कौन थे? तो डेनिस गोल्डबर्ग सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते थे, और दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद आंदोलन चला था जो कि चलाया गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा, तो उनके ये सहयोगी थे डेनिस गोल्डबर्ग। इरफान खान और ऋषि कपूर का भी निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो बॉलीवुड अभिनेता थे। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नाम था कोविड कवच एलिसा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विकास या निर्माण किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे महाराष्ट्र के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन था किस देश में आर.एन. टैगोर मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर पर सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये इजराइल में रखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा था ध्रुव नामक सैनिटाइजेशन कैबिनेट का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विकास किया गया था DRDO के द्वारा मतलब कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चौथा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा राज्य के पुलिस कर्मचारियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के आंसर था। पांचवा क्वेश्चन था किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा स्टोर्स पहल की शुरुआत की गई है? तो सुरक्षा स्टोर्स पहल की शुरुआत की गई है उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था एनसेफ मास्क का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। अब बात करते हैं आज से संबंधित क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है FIR आपके द्वार योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? दूसरा क्वेश्चन है स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है? तीसरा क्वेश्चन है स्वास्थ्य वायु नामक नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर का विकास किसके द्वारा किया गया है? चौथा क्वेश्चन है उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा नामक हेल्पलाइन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पांचवा क्वेश्चन बताना है किस मंत्रालय द्वारा चैंपियंस नामक पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है? और छठा क्वेश्चन आपके लिए बताना है fightchess.com ऑनलाइन कप की विजेता कौन सा देश रहा है? तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। दोस्तों यदि यहाँ से संबंधित सारी करंट अफेयर की जानकारी जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी, दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आई हो तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।